प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 दिसंबर सोमवार। पहला पाठ नबी ईसायस का ग्रंथ, अध्याय 2, वचन संख्याएं 1 से 5 तक। यरूशलेम तथा यूदा के विषय में आमोस के पुत्र ईसायस का देखा हुआ दिव्य दृश्य। ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों के ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। सभी राष्ट्र वहां इकट्ठे होंगे। असंख्य लोग यह कहते हुए वहां जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़े, याकूब के ईश्वर के मंदिर चले, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और उसके पथ पर चलते रहें। क्योंकि सियोन से संहिता प्रकट होगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वह राष्ट्रों पर शासन करेगा और देशों के आपसी झगड़े मिटाएगा। वे अपनी तलवार को पीट पीट कर फाल और अपने भाले को हसिया बनाएंगे। राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध विधा की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। याकूब के वंश, आओ हम प्रभु की ज्योति में चलते रहें। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 5 से 11 तक। ईसा कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे यह निवेदन किया, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वो घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वो जाता है और दूसरे से आओ तो वो आता है और अपने नौकर से करो तो वह यह करता है। ईसा ये सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वाले लोगों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज के भोज में सम्मिलित होंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। यह आगमन काल हम मसीहियों और विश्वासियों के लिए महत्वपूर्ण समय है, जब हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार करते हैं। सबसे पहले प्रभु के पुनरागमन के लिए तैयार करते हैं। प्रभु ने सुसमाचारों में
स्पष्ट शब्दों में हमें समझाया है कि तुम नहीं जानते कि किस घड़ी मानव पुत्र आएगा, इसलिए तैयार रहो। प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु कहते हैं, मैं चोर की तरह आऊंगा। तो यह आगमन काल हमारे लिए प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए तैयारी का समय है। प्रभु से कभी भी मिलने के लिए तैयारी का समय है। यह हमारे लिए प्रभु के जन्मोत्सव के पर्व की तैयारी के लिए भी समय है। त्याग, तपस्या, प्रार्थना, वचन का पाठ, मेल मिलाप, पश्चाताप इत्यादि के द्वारा हम अपने आप को तैयार करते हैं ताकि प्रभु का जन्मोत्सव हमारे लिए मात्र एक घटना बनकर न बीते, बल्कि हमारे लिए एक अनुभव बने। इसलिए हम आगमन काल मनाते हैं। आज का पहला पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 से लिया गया था। हमें जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से करीब 700 साल पहले यशायाह नबी आए और उन्होंने ये भविष्यवाणियां की, और ये भविष्यवाणियां इस्राएली जनता के इतिहास में और प्रभु यीशु के जीवन में पूर्ण हुई। आज के पाठ में आपने सुना यशायाह नबी यरूशलेम और यरूशलेम मंदिर और सियोन पर्वत के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। क्या कहते हैं? वे कहते हैं अंतिम दिनों में ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों से ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा, सभी राष्ट्र वहां इकट्ठे होंगे। हमें इस बात को भी जानना जरूरी है कि इस भविष्यवाणी के बाद कुछ वर्षों के बाद इस्राएल पर आक्रमण हुआ, यहूदा पर आक्रमण हुआ, यरूशलेम पर आक्रमण हुआ, यरूशलेम नगर नष्ट किया गया, यरूशलेम मंदिर खंडहर बनाया गया, लेकिन उसके बाद उसका पुनर्निर्माण भी हुआ। और आपको याद होगा सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्यों ने कहा कि यरूशलेम मंदिर कितना सुंदर है, कितना भव्य है। और यशायाह नबी कहते हैं कि वो यरूशलेम मंदिर सभी राष्ट्रों को इकट्ठा करेगा। अभी यरूशलेम में इस्राएल में युद्ध चल रहा है। जब युद्ध नहीं चलता रहता उस समय हजारों की संख्या में लोग सभी राष्ट्रों से, संसार भर से वहां पे इकट्ठे होते हैं यरूशलेम देखने के लिए, प्रभु की पवित्र भूमि को देखने के लिए। आगे वचन में लिखा हुआ है, असंख्य लोग ये कहते हुए वहां जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के ईश्वर के मंदिर चलें, जिससे वो हमें अपने मार्ग दिखाएं और हम उसके पथ पर चलते रहें। एक बहुत सुंदर प्रतीकात्मक वचन है। अब हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें। पर्वत एक प्रतीक है, ऊंचाई का प्रतीक, ईश्वर के सानिध्य का प्रतीक। विशेष करके सियोन पर्वत यहूदियों के लिए ईश्वर के सानिध्य का स्थान माना जाता था। ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए ईश्वर के सानिध्य में जाना अनिवार्य है। वचन में यशायाह नबी कहते हैं, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाएं और हम उसके पथ पर चलते रहें। बहुत सारे लोग आजकल भटके हुए हैं। क्यों भटके हुए हैं? उनको ईश्वर के मार्ग का ज्ञान नहीं है, उनको ईश्वर के मार्ग का ज्ञान नहीं है, वे उस ज्ञान से भरे नहीं हैं। जब वे उस ज्ञान से भरे होंगे तो वे शांति के माध्यम बनेंगे, शांति चाहेंगे। वचन में आगे आपने सुना यरूशलेम के बारे में कहा गया है, वो राष्ट्रों के बीच न्याय करेगा और देशों के आपसी झगड़े मिटाएगा। वे अपनी तलवार को पीट पीट कर फाल और अपने भाले को हंसिया बनाएंगे। यशायाह नबी कहते हैं कि यरूशलेम सारे संसार के लिए शांति का माध्यम बनेगा, कारण बनेगा। लोग अपने भाले को पीट पीट कर हंसिया बनाएंगे
और अपनी तलवार को पीट पीट कर फाल बनाएंगे। यानी लोग अशांति के बदले शांति चाहेंगे। यह तभी होता है जब प्रभु का ज्ञान हमें प्राप्त हो। इसायाह नबी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि चलो हम पर्वत पर चढ़ें जिससे प्रभु अपना मार्ग हमें सिखाएं, हम उसके पथ पर चलना सीखें। जब हमारे जीवन में प्रभु का ज्ञान होता है तब हम शांति चाहेंगे। आप देखेंगे इसायाह नबी की ग्रंथ के अध्याय 11 में एक बहुत सुंदर दृश्य हमें पढ़ने को मिलता है। इसायाह नबी कहते हैं उस समय के बारे में, मसीहा के समय के बारे में, कि तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा, बछड़ा तथा सिंह शावक एक साथ चलेंगे और एक बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। यानी मसीहा के समय की शांति के बारे में बताया जाता है। आगे वचन में आप पढ़ेंगे, समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा और ना किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। लोग उस समय शांतिपूर्ण बनेंगे। लोग उस समय अशांति को छोड़ेंगे। लोग उस समय बेईमानी, असत्य, झूठ को छोड़ेंगे, अन्य बुराइयों को छोड़ेंगे जब उनके अंदर प्रभु का ज्ञान आता है। ये मेरे प्रतिदिन का अनुभव है। लोग आश्रम आते हैं जब उनको प्रभु का ज्ञान प्राप्त होता है, प्रभु का अनुभव प्राप्त होता है, अनुभवी ज्ञान प्राप्त होता है, उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। इसीलिए इसायाह नबी कहते हैं कि चलो हम प्रभु के पर्वत पर चाहें, क्योंकि प्रभु के सानिध्य में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आगे वचन में लिखा हुआ है, राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। याकूब के वंश, आओ हम प्रभु की ज्योति में चलते रहे। प्रभु का ज्ञान प्राप्त होने से हम शांति चाहेंगे। हम प्रेम पूर्ण जीवन जीना शुरू करेंगे। हम ज्योति में चलना पसंद करेंगे। हम ज्योति के माध्यम बनेंगे। उसके लिए हमें पवित्र पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी प्रभु के सानिध्य में जाना होगा। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना, ईसा कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे निवेदन किया, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उससे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। बहुत ही सुंदर उदाहरण है विश्वास के लिए। ये शतपति मतलब क्या है? एक सैनिक अधिकारी जिसके अधीन 100 सिपाही थे, यानी काफी बड़ा अधिकार है, काफी बड़े अधिकारी हैं। इसके बावजूद वह प्रभु यीशु के पास विश्वास और भरोसे के साथ आता है। और किसके लिए दुआ करता है? अपने नौकर के लिए दुआ करता है। इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद उसके अंदर कितनी संवेदनशीलता है। शब्दों का ख्याल कीजिए। वो कहता है कि मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उससे लकवा हो गया है और वो घोर पीड़ा सह रहा है। इतना बड़ा अधिकारी होने के बावजूद, उसके अधीन 100 सैनिक हैं, इसके बावजूद और अपने नौकर के प्रति कितना प्रेम था सोचिए। और उसके लिए प्रभु से निवेदन करने के लिए आता है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। जब प्रभु ने उस व्यक्ति के विश्वास को देखा,
उसकी नम्रता को देखा, अपने नौकर के प्रति उसके प्रेम को देखा, उसकी सहृदयता को देखा, तो प्रभु ने जवाब में क्या कहा? मैं आकर उसको चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए। मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आगे की बात और भी हृदय स्पर्शी है। वो कहता है कि मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वो जाता है, और दूसरे से आओ तो वो आता है, और अपने नौकर से करो तो वो ये करता है। अधिकारी होने के बावजूद लोगों के सामने प्रभु के प्रति विश्वास के कारण वो अपने को नम्र बनाता है। कहता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे छत के नीचे आ जाएं। मैं एक अधिकारी हूं, मैं कहता हूं, लोग करते हैं। बस आप शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। बस यहां से बोल दीजिए कि मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं। कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है। और प्रभु यीशु हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और ईसाई यह सुनकर चकित हो गए। और उन्होंने पीछे आने वाले लोगों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। वो शतपति एक यहूदी नहीं था, विश्वासी नहीं था। गैर विश्वासी होने के बावजूद जब प्रभु यीशु ने शतपति के अंदर इतना दृढ़ विश्वास देखा, तो प्रभु ने कहा लोगों से, इस्राएल में भी यानी यहूदियों में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं देखा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये शतपति हमारे लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है। हम लोग चिन्ह चाहते हैं, हम लोग जवाब चाहते हैं, लेकिन शतपति कहता है कि आप शब्द मात्र कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूं। ये पक्का और दृढ़ विश्वास है। अंत में प्रभु ने क्या कहा? प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। बहुत सारे लोग पूरब और पश्चिम से आएंगे और इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे। प्रभु ये यहूदियों से कह रहे थे, तुम यहूदी जो चुने हुए हैं, प्रभु की निजी प्रजा माने जाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे गैर यहूदी, गैर विश्वासी आकर स्वर्ग राज्य में इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ भोज में सम्मिलित होंगे। आज मुझे यही देखने को मिलता है। जो अपने को मसीही कहते हैं, पुराने मसीही, बड़े पद पर रहने वाले मसीही, उनसे बढ़कर नए नए विश्वासियों का विश्वास दृढ़ है और वे प्रभु की कृपा के पात्र बनते हैं, कृपा के अनुग्रह के पात्र बनते हैं। आज हम विशेष करके पक्के दृढ़ विश्वास के लिए प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर सुसमाचार के लिए। शतपति के द्वारा, इस घटना के द्वारा तू हमारा आह्वान करता है कि हम भी विश्वास में दृढ़ बने, हम भी तेरे पवित्र वचनों पर विश्वास करें। हम ये विश्वास करें कि तेरे वचन में सामर्थ्य है, शक्ति है। तू जैसे कहता है वैसे करता है, जैसे तूने कहा वैसे हुआ। ऐसा विश्वास हमें प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु, शतपति की तरह हमें सभी लोगों के प्रति संवेदनशील बना, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें माध्यम बना, हमें मध्यस्थ प्रार्थना का महत्व सिखा,
दूसरों के लिए निवेदन करने का महत्व सिखा। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।